काम करावत परमेश्वर। आज के ये मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज वचन के द्वारा एक एक लोगों से बोल और बातचीत कर। जब परमेश्वर वचन का प्रचार किया जाए प्रभु, तो एक एक लोगों के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। जब ये वचन को सुने तो इनका जीवन बदले और इनके जीवन में आशीष लेकर आए के नाम से ये विश्वास में मजबूत होने पाए, तेरा अनुग्रह में दया होने पाए, यीशु के नाम से बोले आमीन। आपको नींद आ रहा है? आपको नींद आ रहा है? हालेलुया हालेलुया और जोर से हालेलुया हालेलुया। 5 अध्याय का एक वचन से देखेंगे। हाँ निकालेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय के एक वचन से पढ़ेंगे। हाँ। अराम के राजा का नाम नमान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। कहता है अराम के राजा के सेनापति नमान था जो सूरवीर था, लेकिन समस्या यह थी कि वो कोढ़ी था। उसके पास धन संपत्ति तो बहुत था, ऐसो आराम तो बहुत था, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या था, एक बड़ा दुख था। उसके शरीर में कोढ़ था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के पास यदि दुनिया के सब संपत्ति हो, जो चाहे वो खरीद सकता है, जो चाहे वो कपड़ा पहन सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, लेकिन यदि उसके शरीर में कोई पीड़ा उठता है, तब वो व्यक्ति किसी चीज का जो वो खरीदता है, जो उसके पास है, घर गाड़ी ऐश्वर्य की जिंदगी कहता है, वो अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नमान जो था वो सूरवीर था, लेकिन उसके पास एक बीमारी थी, एक समस्या था, उसके शरीर में कोढ़ था। वो शारीरिक रीति से भी वो पीड़ा को महसूस कर रहा था और सामाजिक रीति से भी कहता है उसको कोढ़ी कहा करता था। हालेलुया। और कोढ़ी था। दूसरा वचन पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। हाँ। और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। हाँ। तीसरा वचन। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन में भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। अरामी लोग दल बांध करके इस्राएल में गए। जहाँ था अरामी लोग दल बांध करके, मतलब बहुत सारे लोग एक दल बांध करके वो इस्राएल में गए और इस्राएल से एक लड़की को चुरा कर लेकर आया। और उस लड़की को जो जिसको चुरा कर लाया, वो नमान के जो पत्नी था उसको सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। एक दिन वो लड़की जिसको इस्राएल से चुरा कर लेकर लाया था, वो लड़की अपने स्वामी से यानी नमान के पत्नी से, जिसकी वो सेवा टहल करती थी, उससे वो लड़की कहती है कि अच्छा होता कि मेरा स्वामी यानी नमान मेरे सोमरोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही धन होता कि उसका कोढ़ का बीमारी क्या होता, खत्म हो जाता। हालेलुया। और जब ये बातें नमान के पास पहुंचा कि वो लड़की जो इस्राएल से चुरा कर जिसको लाया गया है, जो नमान की पत्नी की सेवा करती है, जब नमान को पता चला कि इस्राएली लड़की इस प्रकार से कहती है कि यदि मेरा स्वामी यानी नमान
सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता कि वो कोढ़ से क्या होता, चंगा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। तब नामान जो है क्या करता है, आराम के राजा के 5 वचन के निचला आयत पढ़ेंगे। अब वो बात 10 इक्कन चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े के साथ लेकर रवाना हो गए। हालेलुया। कहता है जब नामान 10 इक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गए। हालेलुया। कहता है 6000 टुकड़ा सोना और 10 जोड़ा क्या कपड़ा लेकर के उस भविष्यवक्ता के पास क्या किया, अपने गधे पर लाद करके रवाना हो गया जाने के लिए उस भविष्यवक्ता के पास। हालेलुया। जब भविष्यवक्ता के पास जाता है, जब उसके द्वार पर जाता है, तब 9वां वचन पढ़ेंगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। कहता है कि जब नामान अपने घोड़ों का धो से लेकर गया, सोना चांदी कपड़ा खाने की अलग बहुत प्रकार की वस्तुएं जब उसके पास लेकर गया, एलीशा के पास, जब उसके घर के पास गया, तब सूचना दिलवाया। जब एलीशा जाना कि नामान आया है, तो अपने घर के अंदर से ही अपने दास को कहला भेजा कि जा करके नामान के कह दो कि जाकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, तब उसका कोढ़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एलीशा घर के अंदर से ही अपने दास से कहला भेजा नामान के पास कि जाकर कह दो कि जाकर के यरदन नदी में 7 बार क्या लगाए, डुबकी लगाए, तब उसका कोढ़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब उसका दास एलीशा का दास नामान से कहने के लिए आया, तब नामान क्रोधित होने लगा, वो गुस्सा करने लगा, वो कहने लगा, वो लौट कर जाने लगा और वो कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि जब उसके पास हम जाएंगे तो मेरे अपने घर के अंदर बुलाएगा, कहता है मुझे बैठने के लिए कुर्सी देगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, कहता है और मेरे सर पर हाथ धर के वो प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ क्या रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन उसने ना मुझे घर के अंदर बुलाया, ना मुझसे बातें किया, ना मुझसे मिला और न कहता है मेरे सर पर हाथ रखा और घर के अंदर से कहला भेजा कि जा करके नामान को कह दो कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाएगा और वो कोढ़ खत्म हो जाएगा। इस बात को सोच करके नामान क्रोधित होने लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये विचार आई थी कि हमें एलीशा अंदर आने के लिए कहता, मुझे नाश्ता पानी करवाता, मुझसे हाल चाल पूछता, मेरे सर पर हाथ धर के पूछता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों के बड़ा लालची होते हैं। लोगों को लगता है कि हम तो सोचे थे कि पास्टर के पास जाएंगे, चर्च में जाएंगे, पास्टर मेरे ऊपर हाथ धर के प्रार्थना करेगा और मुझसे बातें करेगा, मेरी हाल चाल पूछेगा, मेरा समाचार पूछेगा। लेकिन ना पास्टर हमसे मिला, ना बातें किया, ना माथा पर हाथ धरा। और कई लोग रिश्तेदार आगे बढ़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जाएंगे राजा सर के पास तो मुझे नाश्ता मिलेगा, ये मिलेगा। मैं तो प्रचार में रहता हूँ तो मैं क्या नाश्ता किसको दूँ। हालेलुया। वो सोचता हुआ कि मेरे घर में तो आते हैं तो मैं उन्हें नाश्ता कराता हूँ, मैं इनके घर में आता हूँ, इनके पास आता हूँ तो मुझे पूछते नहीं है, तो मैं कैसे पूछूं, मैं तो इधर व्यस्त रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो नामान यही सोच रहा था। आज कई लोग जो यही सोचते हैं कि किसी से ज्यादा आशा रख लेते हैं कि जब वो न्योता दिया है, वो मुझे बुलाया है तो वो अच्छा मुझे खाना देगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, मेरे सर पर
हाथ रख के प्रार्थना करेगा। लेकिन जब ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है तो मन में क्रोधित होकर के चले जाते हैं और वो कहते हैं इस चर्च में नहीं आएंगे और हम दूसरे चर्च में चले जाएंगे। हमें कई चर्च देखा हुआ है। मैं बताता हूँ कि आपको कई चर्च देखा हुआ हो सकता है, लेकिन आपका मन ठीक नहीं है। आपका मन यदि प्रभु के लिए सही होगा तो परमेश्वर है आपको चंगा करेगा। न मैं चंगा करता हूँ, न कोई पास्टर चंगा करता है। चंगा करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर है। यदि तेरा मन परमेश्वर के लिए सही है तो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया, यदि तुम्हारा मन परमेश्वर के लिए सही नहीं है तो तुम कहीं भी किसी भी चर्च में चले जाओ, मैं आपको बताता हूँ आपको चंगाई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के प्रति सही नहीं है। हालेलुया, एलीशा परमेश्वर के दास था। उसने कहा कि नामान को कह दो कि यरदन में जाकर के 7 बार डुबकी लगाएगा तो वो उसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसने सोचा, ये रास्ते में जब चल रहा था तो कह रहा था क्या मेरे नगर में, क्या मेरे देश में जहां मैं रहता हूँ, क्या इससे अच्छी नदी नहीं है? क्या वहां का पानी अच्छी नहीं है जिसमें मैं डुबकी लगाऊं? मैं यरदन में क्यों डुबकी लगाऊं? तब उसका सैनिक जो था, जो नामान के साथ था, वो कहता है कि हे नामान, हे मेरे स्वामी, कहता है कि एलीशा कोई बड़ा काम कहता तो क्या तू ना करता? यदि वो तुझे 7 बार डुबकी मारने के लिए ही कहा है यरदन नदी में तो कौन बड़ा का काम कह दिया है? कहता है कि हे मेरे स्वामी, तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले। तब वो एलीशा की बात को फिर मान लिया। पहले तो वो क्रोधित था। क्यों? क्योंकि वो एलीशा से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे सर पर हाथ धरे, लेकिन उसके सोच के अनुसार से नहीं हुआ तो उसका मन क्रोध से भर गया। आज कई विश्वासी ऐसे होते हैं कि जब उसके घर में मैं नहीं जाता हूँ, उसके घर में प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता हूँ, जब उसे पता चलता है कि ये पास्टर दूसरे के घर में किया, मेरे घर में नहीं आया, दूसरे पर हाथ धर के प्रार्थना किया, मेरे सर पर हाथ धर के नहीं प्रार्थना किया, वो दूसरे से बात किया, मुझसे बातें नहीं किया, मेरा हाल चाल नहीं पूछा, यही बातें नामान के अंदर चल रहा था। वो यही सोच रहा था कि मेरे सर पर हाथ धरता, मेरा हाल चाल पूछता, वो अपने घर के अंदर बुलाता, लेकिन वो क्या करने के लिए आया था? वो चंगाई पाने के लिए आया था। वो नामान चंगाई पाने के लिए आया था और एलीशा जानता था कि उसको चंगाई चाहिए, इसलिए वो अंदर से ही कह देता है कि जाओ नामान को कह दो कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि उसके बाद वो एलीशा की बातें मान लेता है और यरदन में जाकर के 7 बार डुबकी मारता है और उसका कोढ़ खत्म हो जाता है, उसका शरीर बालकों के समान हो जाता है। ताली बजाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी यदि परमेश्वर की दास की बातों को मानता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। यदि नामान बाद में भी यदि एलीशा की बात ना मानकर डुबकी नहीं लगाता तो उसका कोढ़ खत्म नहीं होता, लेकिन पहले तो क्रोध से मन भर गया। हो सकता है कि जब आपको कोई सुसमाचार पहली बार सुनाया होगा, आपका मन क्रोध से भर गया होगा, आप प्रभु से दूर चले गए होंगे। चर्च में जाकर क्या मिलेगा? प्रार्थना करके क्या मिलेगा? प्रभु के अपने यीशु मसीह के पास क्या मिलेगा? वो तो दूसरे जात का भगवान है, वो दूसरे धर्म का भगवान है, वो दूसरे विदेश का भगवान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन और फिर से यदि प्रभु में आए हैं तो वो नामान की तरह है कि अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारा के लिए पहले तो ना कहा, लेकिन बाद में चलकर वो बात मान लिया। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? आप सही सही हाथ उठाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जब पहला बार आपको सुसमाचार सुनाया गया आप नहीं माने, लेकिन जब आपका मन प्रभु से लगा, आपको लगा कि बात मान लेना चाहिए, तब चर्च में आए। कितने लोग ऐसे हैं? हाथ खड़े करें। आप शर्माए नहीं, हाथ खड़े करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि परमेश्वर आपका मन बदला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको हालेलुया मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि वो जो इस्राएली लड़की थी जो चुरा कर लाई गई थी, वो छोटी थी, लेकिन वो बहुत बड़ा राजा नामान को जो सूरवीर था,
क्या क्या उसको सुसमाचार पहुंचाया, हालेलुया, और उसका जीवन बदल गया, उसको कोड़ से चंगाई मिला, हालेलुया। आज कई लोग सोचते हैं कि मैं तो छोटा हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। ऐसे सोचते हैं कि मेरी नहीं तो बहुत बड़ा आदमी है, ये राजा महाराजा है, तो मंत्री है, तो विधायक है, ये तो डीएमएसपी है, ये तो सिपाही है, तो दरोगा है, तो इंजीनियर है, ये तो ये है वो है, इसके पास बहुत पैसे है, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लड़की जो इस्राइल से चुरा कर लाया गया था, वो अपने स्वामी से कहती है कि अच्छा होता। आप क्या कहते हैं जब किसी को दुख में देखते हैं, बीमारियों में देखते हैं, लाचारियों में देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो क्या आप कहते हैं अच्छा होता कि तू यीशु मसीह के पास जाता। हालेलुया। कहते हैं, कितने लोग कहते हैं जब किसी व्यक्ति को दुख में देखते हैं तो कहते हैं, कितने लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग कहते हैं उसके लिए एक बार ताली बजाएंगे। अच्छा होता जब किसी को दुख में, पीड़ा में, समस्या में देखते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा होता कि तू यीशु मसीह के पास जाता। हालेलुया। अच्छा होता कि तू चिक्सौरा चर्च में जाता। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, कई बार क्या होता ना कि वो प्रार्थना भी करेगा और फिर पेड़ों पत्थरों के पास जाएगा तो उसको क्या कहता है, तो कैसे भूत भागेगा, भागेगा है? उसको कहना है अच्छा होता कि तू चिक्सौरा चर्च में जाता। हालेलुया। तू अच्छा होता कि तू चिक्सौरा चर्च में चंगाई सभा में जाता। हालेलुया। और प्रभु का दास तेरे लिए प्रार्थना करता और तेरे ऊपर से शैतानी आत्मा उतर जाता। हालेलुया। बीमारियां जाता रहता। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहते हैं कि अच्छा होता कि तू यीशु मसीह को जानता, अच्छा होता कि तुम यीशु मसीह के पास जाता, अच्छा होता कि तू पाप से, बुराई से मन फेर लेता। हालेलुया, हालेलुया। तेरा बीमारी जाता रहता, तेरा समस्या जाता रहता, तेरा दुख जाता रहता। हालेलुया, हालेलुया। यदि जो लोग नहीं कहते हैं, आज से कहना शुरू करो। जो पाप में है, जो बुराई में है, चोरी हत्या विचार में है, जो नशा में है, उसको कहना शुरू करो कि अच्छा होता कि तू नशा को छोड़ दिया होता, अच्छा होता कि तू यीशु को जानता और पाप से, बुराई से मन फेर लेता। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे या कहेंगे? यस या नो? यस या नो? यस कहने वाले हाथ उठाए करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा होता कि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। आप क्या कहते हैं? अच्छा होता कि तू यीशु मसीह को जानता और चिक्सौरा चर्च में होता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सबकी पढ़ाई कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि मैं ऐसा लोगों से सुनता हूँ कि कई बार प्रभु यीशु मसीह में भी है और संसारिक बातों में भी है और उसको यही कहता है कि अच्छा होता कि चिक्सौरा चर्च में जाता। हालेलुया। तो जो आशीष अभी तक नहीं मिली वो तुम्हें मिलता। हालेलुया। नहीं मिलती वो तुम्हें मिलता। हालेलुया। कुछ नहीं बोली, जब वो लड़की बोली तो परमेश्वर क्या किया, उस नामान को मन को बदला और उसको मन को इतना बदला कि नामान जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आप किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जब मैं प्रचार करता हूँ, आप प्रभु के वचन किसी को सुनाते हैं तो आपके अंदर से प्रभु काम करता है, प्रभु बातें करता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर से आपसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है? हालेलुया। अच्छा होता, क्या कहेंगे? अच्छा होता कि तू यीशु को जानता और तेरी बीमारियों से यीशु का जान करता। अच्छा होता कि तू चिक्सौरा चर्च में होता। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। ऐसा जो वीडियो देखेगा यूट्यूब पर वो सोचेगा कि ये तो अपनी चर्च की पढ़ाई
करते जा रहा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्पेशल मीटिंग होती है, जब चंगाई सभा लगाई जाती है, स्पेशल मीटिंग में परमेश्वर की विशेष सामर्थ काम करता है। विशेष सभा में परमेश्वर की विशेष शक्ति काम करता है। परमेश्वर हर जगह काम करता है, लेकिन कुछ ऐसी सभाएं होती है जहां पर परमेश्वर विशेष रीति से काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग ऐसे पूछते हैं, क्या चंगाई चिकित्सा चर्च में मिलेगा? क्या दूसरे चर्च में नहीं मिलेगा? वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा क्या? अरे चंगाई तो भाई साहब ओझा गुनी के पास भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अरे भूत तो भगाता, ओझा गुनी भगाता है। सही बात मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आपको शक हो रहा है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? अरे भूत तो ओझा गुनी भगाता है, लेकिन प्रभु में और उसमें अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। हम तो प्रभु के नाम से निकालते हैं, लेकिन वो शैतान के नाम से निकलता है। हालेलुया। उसका राज स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया। एक दिन सब के सब नाश और बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आपको चंगाई प्रभु की ओर से आया है तो आप हमेशा के लिए आप स्थिर रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और सुनता है कि नहीं? हालेलुया। यदि किसी का बीमारी शारीरिक है तो इलाज कराने से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि बीमारी शैतानी है तो तू अमेरिका तक भी इलाज करवाएगा, ठीक नहीं होगा। तुझे चंगा केवल यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। कभी कभी चंगाई झाड़ फूक के द्वारा, कभी कभी चंगाई मिल जाना ये छुटकारा पाना नहीं है, हमेशा की चंगाई नहीं है। वो शैतान का रणनीति है कि पल भर के लिए चंगाई देकर के अपनी बातों में वो उलझा के रखे, लेकिन परमेश्वर है, प्रभु है, जो आपको हमेशा के लिए आजाद करना चाहता है, हमेशा के लिए छुटकारा पाना देना चाहता है। क्या आप तैयार है दिन की चंगाई के लिए या हमेशा की चंगाई के लिए? हालेलुया। एक संघर्ष है। जब आप प्रार्थना करते जाते हैं तो वो छुटकारा आपके जीवन में, वो शांति, वो आशीष, वो आनंद लगातार आपके जीवन में आते रहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं सुसमाचार सुनाने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सचमुच में परमेश्वर, जैसे कोई इस्राएली लड़की परमेश्वर नवान के घराना को सुसमाचार सुनाया और नवान को जीवन बदला, उसे चंगाई मिली। प्रभु जितने लोग परमेश्वर ये लोग सुसमाचार सुना रहे प्रभु, और जिसे कह रहे कि अच्छा होता कि तू यीशु को जानता और यीशु के शांति देता, चंगाई देता, छुटकारा देता, और जिस गड्ढे में, जिस बीमारियों में पड़े हो उससे तुम्हें निकाल लेता। हालेलुया। जितने लोग सुसमाचार सुना रहे परमेश्वर, उनके जीवन पर आशीष हो।